शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। हम मेरा हर रसगुल्ला कहानी रचने वाला है। थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन कोई बात नहीं रसगुल्लो, पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजेगा, पेपर की खोपड़ी में छेद होकर रहेगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आओ। कोई भी समस्या तुम्हारे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकती। किसी की इतनी औकात नहीं तो तुम्हें हरा दे। आइए साथियों, जुड़िए मेरे साथ में। आप सभी का स्वागत है। सभी के कमेंट मुझ तक पहुंच रहे हैं। चिंता मत कीजिए ना, तुम्हारा दिल जो है जोरों से धक धक कर रहा होगा। पर वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। सभी के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। आप तो दिल लगा के पढ़ाई कर लो और नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा। जो भी आपको पढ़ा दिया जाए ना उसे वापस दोस्तों पढ़िएगा, ठीक है। तो हमने कल पढ़ लिया आपके सामने, IMF पढ़ लिया, वर्ल्ड बैंक पढ़ लिया दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पढ़ लिया, WHO पढ़ लिया। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बड़ा ही गजब का संगठन है UNO। इसको समझ लो तो लाइफ जिंगा लला। बड़ा गजब का दोस्तों संगठन है, कतई जहर एकदम। UNO मैं आपको वही संगठन पढ़ाने वाला हूं जिसका करंट से कोई ना कोई रिलेशन है। तो स्टार्ट करें, आरंभ करें दोस्तों। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा क्योंकि आपकी नोटबुक पेन ही क्रांति लाने वाली है। सभी का स्वागत है। नाम किसी का नहीं लूंगा, क्या नाम नहीं लूंगा दोस्तों किसी का भी। चुपचाप पढ़ते रहिएगा। 4-5 पेन अपने हाथ में रखिएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। देखिए एक न्यूज है दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा इस न्यूज के बारे में। ये न्यूज आपके सामने है, कब की है? 18 अगस्त 2020 की है। सुनिएगा न्यूज क्या है। अशोक लवासा रिजाइन एज इलेक्शन कमिश्नर टू ज्वाइन ADB एज वाइस प्रेसिडेंट। सुनो भाई साहब, क्या लल्लन टॉप न्यूज है कि जो अशोक लवासा है उन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से दोस्तों क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और किसे ज्वाइन कर लिया? एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया उपाध्यक्ष की तरह। तो मेरे दोस्तों लिख लो, छाप लो, कौन बेवफा हुआ था? अशोक लवासा। कौन दोस्तों बेवफा? कौन हुआ बेवफा? हुआ अशोक लवासा। और बेवफा होकर कहां चले गए? ये चले गए दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ये है आज की न्यूज। तो करते हैं स्टार्ट पोस्टमार्टम। क्या पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेवफा हो गए अशोक लवासा। अब सुनिएगा दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हार्ड हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालो दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक लिखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे डाल लो हेडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक। और हिंदी में लिख दो एशियाई विकास बैंक। क्या लिखोगे? एशियाई विकास बैंक। अगर तुमसे पूछ ले एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना लिखना 1966। क्या 1966 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को तुमको बनाना है, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966। अगर पूछ ले इसमें कितने मेंबर हैं तो लिखिएगा इसमें 68 मेंबर है। कितने दोस्तों? 68। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो लिखिएगा वर्तमान अध्यक्ष है इसके आशा कावा। कौन है? आशा कावा। और मुख्यालय कहां पर है तो मुख्यालय लिख लीजिए मेरे दोस्तों, इसका मुख्यालय है जिनेवा। कहां पर है? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस के अंदर। कहां है? मनीला फिलीपींस के अंदर। तो चारों बातों लिखिए,
1966 में इसकी स्थापना होती है। 68 मेंबर है। वर्तमान अध्यक्ष आसाकावा है और मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस के अंदर है। अब तुमसे पूछेगा क्या करंट का क्वेश्चन है, तो माय डियर रसगुल्ला, करंट का क्वेश्चन यह है कि इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया है? इसका उपाध्यक्ष बनाया है अशोक लवासा। इसे लिखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको आगे, ये नोट कर लिया ना, मैं हाँ मनीला लिखा हुआ है ना, मनीला है फिलीपींस के अंदर, ठीक है, नोट कर लिया, छाप लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर तुमसे पूछ ले, अगला नोट लगा के लिखना, क्या नोट लगा के लिखना मेरे दोस्तों। अगला जो नोट है वो आपके सामने आ रहा है, देखिए लगाइए नोट और लिख लो। नोट का मतलब ही है क्लास में से छपने वाला प्रश्न। लिखो मेरे दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका उपाध्यक्ष बनाया है अशोक लवासा। किसे? अशोक लवासा को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये अशोक लवासा कौन है? तो लिख लेना दोस्तों, ये अशोक लवासा भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त है। कौन है? भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर दोस्तों क्या बन गए? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए। 45 मिनट की क्लास है। कितना? 45 मिनट की क्लास है, चिंता मत कीजिए ना। सर आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछिए। हाँ भाई साहब, ये भी बढ़िया है ना, इसे नोट कर लो। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा है। और लिख लेना ये भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त है। अब बताओ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये बताइए। गोले के अंदर जो सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन इसका आंसर देने वाला है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताओ मेरे दोस्तों। ये तो हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण संस्था मेरी नजरों में यूनाइटेड नेशन, यूएनओ। उसमें दोस्तों एक तो तरीका है, मैं आपको करंट का एक सवाल दिखा दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भारत को बनाया गया। दूसरा तरीका है दोस्तों कि मैं यूनाइटेड नेशन का पूरा पोस्टमार्टम कर दूं। तो पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। इसका आंसर है सुनील अरोड़ा। क्या है? सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इसे भी नोट करना। अब आ जाओ दोस्तों, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, छपने वाला प्रश्न दोस्तों, और वो है यूनाइटेड नेशन। कौन है? यूएनओ। लगा दो हेडिंग। क्या लगा दो? हेडिंग दोस्तों, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बर शेर तेरी शेरनी दिखलाएगी। सपनों को पूरा करने वाला संगठन है यूएनओ। करंट की न्यूज सुन लो। इंडिया सेट टू बिगिन इट्स 2 years टेन्योर एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब कि दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भारत अस्थायी मेंबर के रूप में अपने 2 वर्ष का कार्यकाल स्टार्ट कर चुका है। ये द हिंदू की न्यूज है और ये न्यूज है 1 जनवरी 2021। कब की है? 1 जनवरी 2021। तो आइए दोस्तों क्यों ना यूनाइटेड नेशन का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। हेडिंग लगा लो यूएनओ। मैं अगले पेज से स्टार्ट करता हूं जिससे दोस्तों बड़ा मजा आएगा। क्या? हाँ, ये तो मुझे पढ़ाने में इतना मजा आता है। लिखो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या लिखो मेरी जान? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? अरे सुन लो हमारी, सुना मेरी जान, सुनो मेरी बात सुनो। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो मेरे दोस्तों 1939 लिखिएगा। इसका इतिहास क्या है? क्या इसका इतिहास क्या है? तो लिखिएगा मेरे दोस्तों 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, सेकंड वर्ल्ड वार चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और दोस्तों भविष्य में कोई युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध के
किसी भी चीज का विकल्प हो ही नहीं सकता। क्या? युद्ध किसी चीज का विकल्प नहीं हो सकता। तो युद्ध ना हो भविष्य में, इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए मेरे दोस्तों हमने यूएनओ की स्थापना कर दी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तुम इसे यूएन कहते हो, लेकिन पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। स्थापना क्यों ही समझ गए? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए दोस्तों इसकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना का कारण क्या है? तृतीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध को रोकना ही इसका उद्देश्य था। इस विश्व युद्ध को रोकना इसका उद्देश्य था। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। ये वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों अस्तित्व में आता है। तो लिख लो, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। इस बार क्यों टपकेगा पेपर में? क्योंकि 75वीं वर्षगांठ पूरी की है। 1945 से लगाओ दिमाग और 2020 तक 75 वर्ष पूरे हो गए। तो लिखिएगा मेरे दोस्तों, क्यों चर्चा में है, क्यों टपक सकता है? तो इसे कितने वर्ष पूरे हो गए? इसे हो गए 75वीं वर्षगांठ थी इसकी सन 2020 में। कब थी? सन 2020 में इसकी 75वीं वर्षगांठ है। और 24 अक्टूबर को क्या बनाते हैं? 24 अक्टूबर को ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है। क्या बनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक बार मैं लिख रहा हूं, फिर तुम लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे यूएनओ दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो लिखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों, नोट करना, न्यूयॉर्क के अंदर। कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय। ये न्यूयॉर्क कहां पर है दोस्तों? अमेरिका के अंदर स्थित है न्यूयॉर्क। ध्यान रखना, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूएनओ सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इसका उद्देश्य क्या है? अब देखना कैसे मैं यूएनओ को भारत के संविधान से कनेक्ट करने वाला हूं। यूएनओ क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। सीधा पेपर में छपेगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूएनओ के उद्देश्य को पूरा करता है। तो लिख लेना दोस्तों, इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। और भारत के संविधान का क्या? भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 जो है वो भी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना की बात करता है। क्या गजब का क्वेश्चन है। अगर आपसे पॉलिटी में पूछ ले तो भी बता देना। अनुच्छेद 51 क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना। अब आपसे पूछ ले, क्या अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूएनओ के कितने मेंबर हैं? तो इसके मेंबर नोट कीजिए 193। कितने हैं? 193 मेंबर है इसके, 193। और अगर पूछे नवीनतम मेंबर कौन सा है? लिख लो, नवीनतम मेंबर है साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान जो है दोस्तों, ये इसका नवीनतम मेंबर है। स्टार लगा के छाप लो। क्या? स्टार लगा के छाप लो। दक्षिणी जो सूडान है वो इसका नवीनतम मेंबर है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक? यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, भारत इसका दोस्तों संस्थापक सदस्य। क्या? जब से स्थापना हुई है ना तब से भारत इसका मेंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंदर कितने मेंबर हैं। अब आता है दोस्तों पेपर में छपने वाला सवाल, और वो है यूएनओ के कितने अंग हैं। इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। सर शांति मेरे गांव में रहती है, जाना नहीं। क्या? जाना नहीं दोस्तों, हम अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा,
बताता हूं दोस्तों आपको यूएनओ के कितने अंग हैं। क्या इसको लिखिएगा, यूएनओ के कितने अंग हैं। तो इसके अंग हैं टोटल 6। कितने अंग हैं? टोटल 6 अंग है। सीधा पेपर में भी पूछ सकता है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो भाई साहब कितने अंग हैं? 6 इसके अंग हैं, जिसमें से पहला अंग कौन सा है? पहला अंग है दोस्तों महासभा। कौन सा है? महासभा। लिख लो, इसे कहते हैं विश्व की लघु संसद। 2-4 लाइनें लिखाऊंगा हर किसी में। विश्व की लघु संसद दोस्तों महासभा को कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली भी इसे ही कहते हैं। लिखिएगा, इसे कहते हैं विश्व की मिनी संसद। क्या? विश्व की लघु संसद दोस्तों महासभा को कहते हैं। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। विश्व की लघु संसद कौन है? वो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की महासभा। इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें कितना बजट आएगा वो सब निर्धारण करने का काम इसका होगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसके बाद में दूसरा अंग आता है आपका, उसका नाम है मेरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये अति महत्वपूर्ण दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। आपसे एक सवाल आता है पेपर में, यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है? और उसका आंसर है, उसका है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में नहीं है? तो नोट करना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। किसका नहीं है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो हेडिंग डाल दो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और इसमें लिखना मेरे दोस्तों कि इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है द हेग के अंदर। कहां पर है? द हेग। और ये कहां स्थित है? ये स्थित है नीदरलैंड के अंदर। क्या? हर बार पेपर में एक ही सवाल आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है। आ जाए अब की बार सीधा खोपड़ी में छेद कर देना, छोड़ना नहीं। क्या? अब की बार नहीं छोड़ना। बड़ा कहा था उसने, क्या बड़ा ठुकरा दिया था दोस्तों, उससे कह देना ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अब की बार तो दिखाकर छोड़ेंगे ना। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय द हेग के अंदर नीदरलैंड में। ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर केवल एकमात्र दोस्तों अंग है जिसका मुख्यालय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लो, इसमें कितने जज होते हैं? तो लिखना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और कितना कार्यकाल होता है? 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। कितना होता है? 9 वर्ष कार्यकाल होता है। 15 न्यायाधीश होते हैं। और एक क्वेश्चन, क्या कोई भारतीय शामिल है इसमें? है, बिल्कुल, दलबीर भंडारी। लिख लो, छाप लो फटाक से। यार तुम लेट मत करो ना, लेट मत करो, आराम आराम से छापते जाओ। ठीक है। लिखो महासभा, दूसरा लिखना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। आगे लिखाऊंगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दलबीर भंडारी इसके अंदर भारत की तरफ से न्यायाधीश है। ये मैं आपको अलग से लिखाने वाला हूं। कुछ कह रहे हो क्या? अरे सभी एग्जाम में आएगा। क्या? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हर एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा नोट लगा के लिखना है, मतलब लिखना है। क्या लिखना है? मतलब लिखना है। लगाओ नोट। क्या? नोट लगाओ और लिखिएगा दोस्तों दलबीर भंडारी। क्या लिखोगे? दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से न्यायाधीश है। क्या है दोस्तों? भारत की तरफ से न्यायाधीश कौन है? तो वो नोट कीजिएगा
दलवीर भंडारी है। कौन है? दलवीर भंडारी। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बता दिया ना। इसमें दलवीर भंडारी दोस्तों वर्तमान में भारत की तरफ से कौन है? भारत की तरफ से दोस्तों वर्तमान में इसमें न्यायाधीश है। 9 वर्ष का इसमें कार्यकाल होता है। कितने? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। 15 इसके अंदर दोस्तों जज होते हैं। क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, महासभा हो गया। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, और वो तीसरा अंग। कितने अंग बताए थे मैंने आपको भाई साहब? अरे सुदर्शन चक्र कहां है? निकालो, सीधा कान के मारो। 6 अंग बताए थे। कितने बताए थे? 6 अंग बताए थे। 2 मैं पढ़ा चुका हूं। पहली कौन सी है? महासभा। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा मैंने पढ़ाया आपको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा नंबर लिखिएगा, और वो है दोस्तों कौन सा है? तीसरा नंबर लिखिएगा आप, उसका नाम है न्यास परिषद। क्या नाम है? न्यास परिषद। ये कोई काम का नहीं है ना, लिख लो। वर्तमान में असक्रिय अंग। क्या? ये यूएन का वर्तमान में असक्रिय अंग है। मतलब दोस्तों ये वर्तमान में कोई काम का नहीं है। क्या? वर्तमान में कोई काम का नहीं है। इसको क्यों बनाया गया था? जब दोस्तों आजाद हो रहे थे ना देश, जैसे भारत आजाद हुआ, कोई भी देश नया आजाद होता है तो दोस्तों उसे शासन चलाने में सहायता करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। लेकिन अभी तो कोई देश आजाद हो नहीं रहा है, सब आजाद हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों वर्तमान में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं है। तो न्यास परिषद का वर्तमान में कोई काम नहीं है, ये असक्रिय अंग है। चौथा नंबर लिखिएगा इकोसोक। ये आपने शायद सबसे कम नाम इसी का सुना होगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या है? आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोसोक। क्या है दोस्तों? इकोसोक, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके अंदर एक ही सवाल पूछता है कि इसमें कितने मेंबर है? 54 मेंबर। कितने दोस्तों? इसके अंदर 54 मेंबर है, 54 मेंबर है। तुमने नाम सुना होगा WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सभी इसके अंदर आते हैं। क्या? जो भी संस्था किसी भी समाज के उत्थान का काम करती है, कोई भी आर्थिक कार्य करती है, वो सब की सब इसके अंदर आती है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके अंदर आते हैं WHO दोस्तों, IMF जो मैं पढ़ा चुका हूं ना, वर्ल्ड बैंक, ये सब की सब इसके अंदर आती है। कितने मेंबर है? 54 मेंबर है। एक ही सवाल है जिसे बार बार परीक्षा वाला पूछ रहा है। ठीक है, अब हो गया। अब चालू है, अब 2 अंग बच गए। एक सचिवालय बच गया और एक बच गया दोस्तों कौन सा? सिक्योरिटी काउंसिल। उन्हीं को तो मैंने अंत में धर रखा है। आइए दोस्तों अब करते हैं पोस्टमार्टम 2 अंगों का। एक अंग कौन सा है? 5वां नंबर लिखिएगा मेरे दोस्तों, सचिवालय। कौन सा लिखोगे? सचिवालय। ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। सेक्रेटरीट लिखिए दोस्तों। सचिवालय का मतलब क्या होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं महासचिव। क्या बोलते हैं? महासचिव। और यूएनओ का पहला महासचिव कौन था? तो पहला महासचिव लिखिएगा ट्रिगवे ली। कौन था? ट्रिगवे ली जो है दोस्तों, ये यूएनओ का पहला महासचिव था। और पूछ ले वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में लिख लो माय डियर रसगुल्ला, एंटोनिया गुटारेश। कौन है? एंटोनिया गुटारेश वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। अगर तुमसे पूछ ले कहां के हैं तो लिख लीजिएगा पुर्तगाल के। कहां के दोस्तों? पुर्तगाल के। अब देखिए होता क्या है, हमने सब कुछ पढ़ लिया और हम ये पढ़ना भूल गए ये कौन से नंबर का है। और भाई साहब सीधा पेपर में वही छप जाता है ना। यूएनओ के एंटोनिया गुटारेश वर्तमान में कौन से नंबर के महासचिव हैं? तो भाई साहब 9th कौन सा नंबर है? लिखना, ये 9वें नंबर के महासचिव है। ये क्वेश्चन भी आपको नोट करना है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है जो बताएगा उसे भाई साहब मेरी तरफ से 1 रसगुल्ला मिलेगा। बताओ कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? ये है महासचिव।
अब दोस्तों जो करंट का क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी बात आती है। आइए मेरे साथ, ये कहां के, नॉर्वे, कहां के दोस्तों, ये नॉर्वे के हैं, ट्रिगवेली है ना, ध्यान रखना। अब आता है आपके सामने जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और वो है दोस्तों, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां पर, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लिख लो, पेपर में छपेगा। क्या क्या लिखोगे, पेपर में छपेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हिंदी में कहूं तो दोस्तों सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद। मैं एक शब्द तुम्हें कह रहा हूं, यूएनओ का जो दोस्तों घर के अंदर जो मम्मी होती है ना, मतलब घर में चलती किसकी है, मम्मी की ही चलने वाली है। ऐसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर किसकी चलेगी, मम्मी की चलेगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चलेगी। ये यूएनओ की मां है। क्या, ये यूएनओ की मां है, इसी की चलने वाली है। अब देखिए इसके अंदर क्या है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अंदर एक तो होते हैं 15 मेंबर। कितने मेंबर होते हैं, 15 इसके अंदर मेंबर है। 15 में से माय डियर रसगुल्ला 5 जो है ये होते हैं स्थाई मेंबर। कैसे मेंबर होते हैं, स्थाई मेंबर होते हैं। और 10 जो है ये होते हैं इसमें अस्थाई मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। 15 टोटल मेंबर है, 5 दोस्तों स्थाई मेंबर है, 10 जो है वो अस्थाई मेंबर है। यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 3 वर्ष का नहीं, अरे यार 5 वर्ष होता है। क्या, 5 वर्ष होता है, गलत ना करियो। क्या, गलत ना करियो। 5 स्थाई मेंबर हो गए, और दोस्तों नोट करना 10 होते हैं अस्थाई मेंबर। अब आया सवाल कि ये स्थाई मेंबर कौन से होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। क्या, जिनके पास में दोस्तों वीटो पावर होती है, वो होते हैं स्थाई मेंबर। वीटो पावर का मतलब ना करने की शक्ति। क्या, वीटो पावर का मतलब है दोस्तों मना करने की शक्ति। क्या, मना करने की शक्ति, ये है वीटो पावर। बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। आपके घर में वीटो पावर किसके पास है, मम्मी के पास है। क्या, मम्मी के पास है, वही केवल ना कर सकती है। तो जो मना करने की जो शक्ति है ना दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, वो कहलाती है वीटो पावर। और भाई साहब 5 स्थाई मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। एक बात बताऊं मैं, इस 5 में से कई तो ऐसे है ना दोस्तों जिनकी कोई औकात नहीं है। क्या, जिनकी कोई औकात नहीं है। आइए नाम लिखते हैं, 5 में कौन कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर। अब देखिए 5 मेंबर कौन कौन से है, तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है रूसने के बाद तुम्हारा जो फेस होता है ना, ये देखने लायक होता है। जब तुम रूस जाते हो, सर तुमने मेरा कमेंट नहीं देखा, मैं रूस गई। क्या, मैं रूस गया, फिर तुम्हारा जो फेस होता है ना एकदम देखने लायक होता है। तो रूसने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। रूस से क्या बना, इससे बन गया मेरे दोस्तों रूस। क्या बन गया, रूस बन गया। एफ से बन गया फ्रांस। क्या बना, फ्रांस बन गया। ए से बन गया दोस्तों अमेरिका। क्या बन गया, अमेरिका। और सी से क्या बना, सी से बना दोस्तों धोखेबाज चाइना। कौन है, चाइना। और ई से क्या बना, ई से बन गया इंग्लैंड। क्या बन गया, इंग्लैंड। तुम सच सच बताना दोस्तों अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या इंग्लैंड वीटो पावर के लायक देश है। क्या भाई साहब इतनी खराब हालत है इसकी, फिर भी देखिए वीटो पावर है इसके पास, है ना। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये 5 दोस्तों वीटो पावर है। क्या, 5 वीटो पावर है, 5 स्थायी मेंबर है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये दोस्तों हमेशा मेंबर रहने वाले 5 वीटो पावर। नोट करना, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन, वो है अस्थाई मेंबर, क्योंकि भारत किस में शामिल हुआ है, भारत शामिल हुआ है अस्थाई मेंबर के अंदर। आइए दोस्तों इसमें 10 कितने होते हैं, इसमें 10 होते हैं अस्थाई मेंबर। कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है दोस्तों, इनका कार्यकाल सॉरी होता है 2 वर्ष, इनका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष होता है, 2 वर्ष कार्यकाल है इनका दोस्तों।
अरे जो ये लिख रहा है ना कि ग्लेवेडिन यूएनओ के पहले महासचिव थे, तो मैं तुम्हें बता दूं वो यूएनओ के पहले एक्टिंग कौन सा दोस्तों, कार्यवाहक महासचिव थे, महासचिव नहीं थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों में अंतर है मेरी जान। आइए देखिएगा, 10 कितने होते हैं, 10 होते हैं अस्थायी मेंबर। कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब पूछे आपसे इसमें कौन शामिल हुआ है, तो भारत इसमें शामिल हो गया। पीछे लिखता हूं ना, अलग से लिख देता हूं आपके सामने, इसमें कौन शामिल हो गया, तो नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा दोस्तों। भारत जो है, भारत 8वीं बार, ये भी पेपर में पूछता है कितनी बार, तो भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के अस्थायी, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, सदस्य के रूप में चुना गया है। और लिखना ये निर्विरोध, मतलब इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो, क्या निर्विरोध जीत गया। लिखिए दोस्तों, ये चुनाव में कैसे, ये चुनाव में निर्विरोध जीत गया, क्या निर्विरोध जीत गया चुनाव के अंदर, सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। तुम करो बीएससी की तैयारी, हम तो लड़ेंगे प्रधानी का चुनाव, ठीक है ना। तो नोट करना, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर के रूप में चुना गया है। किसके स्थान पर, तो लिख लो इंडोनेशिया के स्थान पर। नोट का दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो भारत है, लिखिएगा भारत इंडोनेशिया के स्थान पर, किसके, इंडोनेशिया के स्थान पर दोस्तों चुना गया है, क्या स्थान पर चुना गया है। तो लिखिए भारत ने चूना लगाया है दोस्तों किसके स्थान पर, इंडोनेशिया के स्थान पर। स्थायी मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, भगवान मुझे शक्ति दे ऑनलाइन थप्पड़ मारने की, मैं सीधा कान के नीचे मार सकूं। स्थायी का मतलब मेरे माई बाप स्थायी ही होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता। स्थायी का मतलब क्या होता है, जो हमेशा रहेगा वो स्थायी होता है। यार क्या आदमी हो यार आप, है ना। तो नोट करना दोस्तों, मतलब तुम्हारे कमेंट देख के मजा आता है ना। भारत जो है 8वीं बार मेंबर बना है, निर्विरोध बना है दोस्तों, और किसके स्थान पर, इंडोनेशिया के स्थान पर मेंबर चुना गया है। ये हो गया सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद। क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद। फिर देखिए एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, और वो क्या है, हाँ मैं फिर कह रहा हूं, यही सवाल है जो बार बार पेपर में टपकते हैं। तुमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दोस्तों क्या देखा होगा, एक लोगो देखा होगा, उसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, और वो क्या है, वो है दोस्तों इसके लोगो में ये जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां किसकी हैं। मैंने पेपर में देखा है, लेटेस्ट पेपर में, इसलिए तुम्हें लिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बार बार, क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों कि यूएनओ का जो ये लोगो है, इस लोगो के अंदर जो ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां किसकी है। तो मेरे दोस्तों जो पत्तियां है ना, ये जैतून की पत्ती है, किसकी है, जैतून। तो जैतून की पत्तियों का उपयोग हुआ है, क्योंकि जैतून जो है ना वो शांति लेकर आता है। क्या जैतून लाता है दोस्तों, शांति। तो ध्यान रखिएगा, जैतून की पत्तियां हैं दोस्तों, और ये प्रतीक किसका है, ये प्रतीक है शांति का। और मैंने शुरुआत में ही बोला था आपको, जब 10,000 साल पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना दोस्तों, तब मैंने कहा था कि जैतून, मैंने आपको कहा था मेरे दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन का कार्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। तो जो ये पत्तियां हैं वो किसकी है, ये पत्तियां मेरे दोस्तों जैतून की, किसकी, जैतून। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे यार अंग्रेज भाई साहब, ओलिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैतून को इंग्लिश में कहते हैं ओलिव। क्या बोलते हैं, ओलिव लीव्स है दोस्तों, किसकी है, ओलिव की लीफ है, मतलब कि जैतून की पत्तियां। अरे जैतून का पेड़ नहीं है क्या क्या यार, मतलब कहां से पेड़ दिख रहा है तुमको, अरे भाई साहब जैतून की पत्तियां।
क्या है, जैतून की पत्तियां। दूसरा इसमें दोस्तों एक फोटो बना हुआ है बीच में, और ये क्या है, ये है विश्व मैप। क्या है, वर्ल्ड का मैप है, विश्व का मैप है इसके बीचों बीच में। मतलब पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है। ये इसका मतलब है, लोगों का पूछता है पेपर में, इसलिए दोस्तों बता दिया। अब देखिए, अब लिखते हैं दोस्तों यूएनओ का जो है 2 क्वेश्चन और बच गए। क्या, यूएनओ के बारे में 2 क्वेश्चन और बच चुके हैं जो हमें पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। किसके, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। लिखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित, और लिखिए दोस्तों ये जो है ये यूएन महासभा के अंदर, क्या, यूएन महासभा के अंदर, यूएन महासभा की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय, यूएन महासभा की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय कौन है, तो एकमात्र भारतीय है विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। और ध्यान रखना ये क्या बनी थी, यूएन महासभा की दोस्तों एकमात्र मेंबर, एकमात्र अध्यक्ष रह चुकी है। देखिए मेरा एक ही उद्देश्य साफ साफ कि मैं आपको किस प्रकार दोस्तों जीरो से लेकर के आपको टॉप शिखर तक आपको पहुंचा सकूं। मुझे आपको मांझी बनाना है, पहाड़ तो आप खुद ही तोड़ दोगे। क्या, पहाड़ तो आप खुद तोड़ दोगे, मैं आपको मांझी बनाकर छोड़ूंगा। अब देखिए मेरे रसगुल्लो, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। एक और है मेरी जान, और वो कौन सा है, वो है टीएस त्रिमूर्ति। कौन है दोस्तों, टीएस त्रिमूर्ति। ये कौन है, तो ये यूएनओ के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। क्या है, यूएनओ के अंदर, यूएनओ के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो वो स्थायी प्रतिनिधि है दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति। इन दोनों सवालों को भी आपको ध्यान रखना है। आने दो पेपर में, मोतीलाल नेहरू की भुआ। अरे यार क्या गजब की रीजनिंग है तेरी, ये ले तालियां बजाता हूं तेरे लिए। मोतीलाल नेहरू के बुआ, बिल्कुल सही बात है ना, एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा। अब देख लीजिए एक बार, मैंने आपको क्या यूएनओ पढ़ाया, एकदम लल्लन टॉप पढ़ाया दोस्तों। ये मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई है। हमने स्टार्ट किया था यहां से, क्या, यहां से स्टार्ट किया, और दोस्तों मैंने आपको बताया कारण क्या था इसका। फिर मैंने आपको बताया यूएनओ का इतिहास क्या है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके दोस्तों मेंबर कितने हैं। फिर मैंने आपको बताया मेरी जान कि पहला अंग है इसका महासभा, दूसरा अंग है इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा अंग है दोस्तों, तीसरा अंग है इसका न्यास परिषद। फिर मैंने आपको बताया आर्थिक और सामाजिक परिषद। फिर मैंने आपको बताया सचिवालय के बारे में, जिसमें पहला महासचिव कौन है, वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया 5 स्थायी मेंबर, 10 अस्थायी मेंबर। फिर मैंने आपको समझाया इसके 2 पॉइंट है, एक तो 8वीं बार भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आ गया। फिर मैंने आपको लोगों के बारे में बताया। फिर इसके बाद में विजय लक्ष्मी पंडित और टीएस त्रिमूर्ति के बारे में बताया। अब एक क्वेश्चन तुम बताओगे, फिर आगे वाली संस्था पर चलेंगे। दुनिया का पुलिस मैन किसे कहते हैं, बताओ, दुनिया का पुलिस मैन किसे कहते हैं, जो बताएगा। सचिवालय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्या दोस्तों, जो सेक्रेटरी होता है ना, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। बताओ दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अरे तभी तो तालियां बजाई थी मैंने मोतीलाल नेहरू की बुआ के ऊपर, तुम समझे ही नहीं यार, तुम नहीं समझते, भले बड़े भोले बालक हो, है ना। बताओ मेरे दोस्तों, दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है, तुम ये बताओ। मैं अगली संस्था लेके आता हूं तुम्हारे सामने, और वो है दोस्तों WTO। ये लीजिए भाई साहब, सबसे महत्वपूर्ण, फिर कह रहा हूं, इसको ऐसे स्टार लगा दो भाई साहब, सजा दो, क्या सजा दो इसको। ये है भाई साहब, तुम्हें दुल्हन दिलवाएगी, क्या, तुम्हें दुल्हन दिलवाने वाली ये भाई साहब है आपके सामने। लिख दो, दुल्हन
दिलवाने वाला प्रश्न, क्या दुल्हन दिलवाने वाला प्रश्न, कुल मिलाकर छपने वाला प्रश्न। दुनिया की कोई भी ताकत इस सवाल को नहीं रोक पाएगी, ठीक है। दुल्हन दिलाने वाला प्रश्न। अब सुनिए, सिक्योरिटी काउंसिल सही आंसर है, ध्यान रखिए। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। आ जाओ फटाक से, 5 मिनट है हमारे पास में और हमें पढ़ना है किसको? WTO को पढ़ना है। हेडिंग डाल दो, विश्व व्यापार संगठन। क्या? विश्व व्यापार संगठन। हेडिंग डालो दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी पहली महासचिव किसको बनाया गया है? वो बनाया गया दोस्तों नाइजीरिया की नागोजी ओंकाजा-इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला, अपॉइंटेड WTO डायरेक्टर जनरल। लिख लो, छाप लो, ये क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है। ढंग से पढ़ लेना WTO के बारे में। 5 मिनट है, मुझे पता है दोस्तों, फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्या? फिर भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक तो यार तुम्हारे साथ है ना, समय कब निकल जाता है समझ ही नहीं आता। क्या? कब निकल जाता है, ठीक है। इतना तो दोस्तों, इतना तो जो मेरी चाहने वाली है ना, उसके साथ भी नहीं लगता दिल, जितना तुम्हारे साथ लग जाता है। आइए पढ़ते हैं किसके बारे में? WTO के बारे में पढ़ते हैं। लिखो हेडिंग WTO, लिखिएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश लिख लो भाई साहब, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये है इसकी इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश भाई साहब, है ना। अब पूछे आपसे WTO की स्थापना कब होती है, तो लिखिएगा इसकी स्थापना होती है 1995 के अंदर। कब? 1 जनवरी, पूरा लिखना, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। WTO की स्थापना होती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। कहाँ है? जिनेवा के अंदर। और जिनेवा कहाँ है मेरी जान? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा स्थित है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, मजा तो आ रहा है। हाँ भाई साहब, एकदम ऐसा मजा आ रहा है ना, पूरी रात तुम्हें पढ़ाता रहूं। क्या? पूरी रात पढ़ाऊं। देखिए, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब आता है पेपर में छपने वाला सवाल, WTO की पहली महासचिव किसको बनाया गया है? तो लिखिएगा दोस्तों, WTO की पहली महिला महानिदेशक। लिखो, WTO की वर्तमान में, क्या? वर्तमान महानिदेशक किसे बनाया गया है? अब है वो उसका आंसर नागोजी ओंकाजा-इवेला। क्या है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। ऐसे थोड़ी मिलेगी दुल्हन, नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये दोस्तों क्या बनी है? ये बनी है WTO की पहली महिला महानिदेशक। क्या? WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये कहां की है? नाइजीरिया। कहां की? नाइजीरिया की। मैं नोट करके दिखा देता हूं आपको, लिखिएगा। इसके बाद में एक नोट लगाओ। क्या? एक नोट लगाओ और हेडिंग डाल दो नागोजी ओंकाजा-इवेला। क्या डालोगे? नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये है भाई साहब एक महिला। क्या है? एक महिला है, नागोजी ओंकाजा-इवेला। अब अगर आपसे पूछ ले ये कहां की है? ये है नाइजीरिया। कहां की है? नाइजीरिया की। और नोट करके लिखिएगा WTO की पहली महिला महानिदेशक। क्या? WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो वो है दोस्तों नागोजी ओंकाजा-इवेला। लिख लो, छपने वाला है, ठीक है। कोई भी पेपर हो छाप के रख लेना, WTO की पहली महिला महानिदेशक। मच्छर क्या कर रहा है वे? हटा इसको, मच्छर आ गया है ना दोस्तों। WTO की पहली महिला महानिदेशक ये नागोजी ओंकाजा
इवेला है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले ये कहाँ की है, ये नाइजीरिया, कहाँ की है, नाइजीरिया, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, किसके स्थान पर आई है, क्या किसके स्थान पर बैठी है ये महिला, तो उसका नाम लिखना दोस्तों, किसके स्थान पर आई है। तो मेरे दोस्तों लिख लेना, हाँ तुम्हारा लाडला बिगड़ गया, अरे सुन लो रसगुल्लो, ये किसके स्थान पर आई है, तो लिखिए रॉबर्ट एजबेडो के स्थान पर आई है। तो नोट लगा के लिखना, रॉबर्ट एजबेडो, रॉबर्ट एजबेडो, रॉबर्ट एजबेडो के अगस्त 2020 में, क्या रॉबर्ट एजबेडो के अगस्त 2020 में इस्तीफा देने के बाद, क्या इस्तीफा देने के बाद इन्हें चुना गया है, क्या इन्हें चुना गया है। तो नोट करके रखना, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों रॉबर्ट एजबेडो के अगस्त 2020 में इस्तीफा देने के बाद इन्हें चुना गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अरे टाइम हो गया ना, तो नोट करके रखना दोस्तों, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, वर्तमान महानिदेशक नागोजी इंकोजा इवेला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नागोजी इंकोजा इवेला अगर पूछ ले नाइजीरिया की है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रॉबर्ट एजबेडो के अगस्त 2020 में इस्तीफा देने के बाद में ये आई है। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, कल उसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ ये फिर आ गया मच्छर, अरे क्या पूरी पीएचडी करके जाएगा, भाग जाए ना। हाँ दोस्तों, इस मच्छर को ये नहीं पता कि एग्जाम नहीं होते, क्या भारत में एग्जाम नहीं होते, इसे पता ही नहीं है ना। पढ़ ले बेटा, पंचवर्षीय योजना है, तेरी उम्र 4 साल है, हमारी योजना पंचवर्षीय है। तो ये क्वेश्चन लिखना, क्या ये क्वेश्चन लिखना आपके लिए है, डब्ल्यूटीओ की 2020 में, क्या डब्ल्यूटीओ की 2020 में मंत्रिमंडलीय बैठक, क्या मंत्रिमंडलीय बैठक कहां होना प्रस्तावित थी, कहां होना प्रस्तावित थी, ये आपके लिए सवाल है, नोट करके रखिएगा। कल मैं आपसे इस सवाल के बारे में आंसर दूंगा आपको और आपको दोस्तों समझाऊंगा, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं आज का खेला। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। पड़ोसी की पैंट तो ऐसे ही दोस्तों क्या हो जाएगी, हाँ आप समझ जाइए, बस चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखिए। खोपड़ी में छेद तो करेंगे परीक्षा की में, डीजे उसके घर के आगे ही बजेगा, लिख के ले लो, क्या लिख के ले लो। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। सुबह 6 बजे मिलेंगे मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए फूल पत्ती वाली क्लास में। उस क्लास का कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहते हो करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके को नस्ते नाबूद करना तो सुबह 6 बजे वाली क्लास मेरे साथ ठोक बजा के लेना। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।